हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। क्या आप CUET 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर आपका आंसर है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके अंदर जो आपकी बेसिक डाउट्स रहती हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट्स देने हैं, ये डोमेन्स क्या होती हैं, इतने सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, मेरे को कौन सी देनी है, इतने सारे डोमेन्स अवेलेबल हैं, मैं कैसे सेलेक्ट करूं कि जिस कोर्स में मैं एडमिशन लेना चाहता हूं वहां पे मेरा एडमिशन हो जाए, जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना है। ये सारी डाउट्स इस वीडियो के अंदर हम फटाफट क्लियर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि CUET के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको ड्यूबडी ऐप पे मिल जाएंगे। अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जा करके अटेम्प्ट कर सकते हैं CUET के पास्ट ईयर्स के पेपर। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है 2023 का एंड 2022 और 23 का सिमिलर था लगभग, तो 2024 का भी सिमिलर ही होने वाला है। थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेस जो है वो आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो CUET का एग्ज़ाम होता है इसमें 2023 में टोटल आपको 10 ऑप्शंस दिए गए थे कि आप 10 पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। टोटल 10 नंबर ऑफ पेपर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब 10 थे, 10 के अंदर से कुछ आप लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते थे, कुछ आप डोमेन सेलेक्ट कर सकते थे, कुछ मतलब जनरल टेस्ट तो एक फिक्स था, तो एक आप जनरल टेस्ट दे सकते थे। अब आप बोलोगे कि 10 कौन देता है पेपर? देखिए, जो आपका NTA है या फिर CUET है वो आपको ये नहीं बोलता कि 10 के 10 आपको देने कंपलसरी हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप कितना देना चाहते हो। एंड आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितने सब्जेक्ट्स देने हैं? ये डिपेंड करता है आप आगे जा करके कौन से यूनिवर्सिटी प्लस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्स की CUET की वेबसाइट पे ही दी हुई है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर यहाँ पे कोर्स एलिजिबिलिटी दी हुई होती है कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो आपको ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो CUET के अंदर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको देने हैं। फिर 10 इन्होंने क्यों दिए, इसका रीज़न ये है कि CUET के अंदर लगभग 100 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं एंड अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। तो किसी के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट कुछ और देने होंगे, दूसरे के अंदर 3 कुछ और देने हो, तीसरे के अंदर 3 कुछ और देने हो, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए इसलिए 10 सब्जेक्ट जो है CUET ने आपको दिए हैं कि आप 10 सेलेक्ट कर लो। इनके अंदर से जहां जहां आप एडमिशन लेना चाहते हो वहां हर जगह एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद चलिए अब सेक्शंस को देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल 3 सेक्शंस अवेलेबल हैं। सेक्शन 1 को, जो कि लैंग्वेजेस हैं आपकी, 2 पार्ट्स में बांट दिया, 1A और 1B के अंदर। तो टोटल कितनी लैंग्वेज हुई आपकी? 13 प्लस 20, 33 लैंग्वेजेस हैं। इनके अंदर से आप अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो कि CUET की वेबसाइट पे दी हुई हैं, ड्यूबडी ऐप पे ऑटोमेटिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट का कैलकुलेटर आपके लिए अवेलेबल है। कहीं से भी देख लो आप कि आपको आगे क्या करना है, वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायर्ड है तो उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। अब बच्चों को डाउट आती है ये डोमेन क्या होते हैं। देखिए यार, डोमेन अगर सीधी सीधी बात करें तो जो आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपने अगर आर्ट्स लिया है तो आपके जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड जो अदर मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके डोमेन्स हो गए, अदर देन लैंग्वेज। तो वो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो गए। अगर साइंस वाले बच्चे हैं तो उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये जो हैं ये डोमेन सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। कॉमर्स वाले हैं तो BST, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अदर देन लैंग्वेज जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो टोटल 27 हैं, क्योंकि इन्होंने तीनों स्ट्रीम्स को मिला दिया है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स को। उसके बाद जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, तो सबको यहाँ पे मिला दिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स को। तो टोटल आपके 27 डोमेन्स बन जाते हैं। अगर आप क्लास 12 के सब्जेक्ट्स को मिलाओगे ना, सबको, आर्ट्स वालों को, कॉमर्स वालों को एंड साइंस वालों को, एंड देन अगेन आप जो आपके एडिशनल वालों को मिलाओगे, तो ये सारे यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। टोटल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन इनके अंदर से आपको कितने देने हैं, ये अगेन आप जहाँ जिस भी यूनिवर्सिटी प्लस उसके कोर्स में, अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी से मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स करना है तब आपकी अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आपको BHU से फिजिक्स करना है तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। तो वो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप आगे जाना कहाँ चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ से देख करके फिर आप यहाँ आके इनको सेलेक्ट करोगे। उसके बाद सेक्शन 3 जो होता है उसके अंदर जनरल टेस्ट है भाई। जनरल टेस्ट, अब बच्चों के मन में डाउट आती है कि जनरल टेस्ट
क्या सबको देना होता है? इसका आंसर है बिल्कुल सबको नहीं देना होता। अगेन आपको जा करके देखना पड़ेगा कि जिस यूनिवर्सिटी के जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है। जैसे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ऑनर्स में जनरल टेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आप जनरल टेस्ट के बेसिस पे भी ले सकते हो जा करके, मतलब कंपलसरी वहाँ भी नहीं है। डीयू ने वहाँ दोनों ऑप्शन दे रखे हैं कि आप इसके बेसिस पे भी ले लो, ये नहीं भी देते हो तो भी आप ले सकते हो। दो अलग अलग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे आपको दे दी हैं। अगर आप बीएचयू में जाओगे तो बहुत सारी जगह ये कंपलसरी भी है, कहीं जगह ये ऑप्शनल भी है। तो अब आपको ये देखना है कि आप जहाँ एडमिशन लेना चाहते हो क्या वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। एक बार हम देख लेते हैं कि इनके अंदर टाइम कितना आता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। देखिए अगर हम लैंग्वेज की बात करें 1A या 1B, आप कोई भी लैंग्वेज दे रहे हो तो टोटल आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिनके अंदर से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 50 में से 40। एंड जो आपको टाइम दिया जाता है वो 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, 45 मिनट का, कोई भी आप लैंग्वेज ले लीजिए। उसके बाद जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर अगेन आपके 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसके अंदर से 40 आपको जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टाइमिंग की तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में जो था अगेन 45 मिनट्स था, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे अकाउंटेंसी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनकी लिस्ट आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। इनके अंदर 60 मिनट दिए गए थे, क्योंकि ये पेपर लेंदी आते हैं तो 60 मिनट इनके अंदर दिए गए थे। नहीं तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के अंदर आपको 45 मिनट ही मिलेगा, भले ही डोमेन हो या लैंग्वेज हो। फिर अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें, जनरल टेस्ट के अंदर आपको 60 क्वेश्चन मिले थे, जिसके अंदर से 50 आपको अटेम्प्ट करने थे। एंड टाइमिंग अगेन इसका जो था 1 आवर आपको मिलता है, 1 घंटा जनरल टेस्ट के लिए आपको दिया जाता है 50 क्वेश्चन करने के लिए। एंड आप कोई भी दे रहे हैं, भले ही आपका जनरल टेस्ट है, डोमेन है या फिर लैंग्वेज है, 5 नंबर सही उसके लिए दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर है, गलत करने पे -1 हो जाता है, 1 नंबर आपका कट जाएगा एक क्वेश्चन को गलत करने पे। तो यहाँ पे टोटल आपके थे 40 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने थे, तो 40 × 5 200 नंबर का ये हो गया। अगेन अगर हम बात करें अब आपकी डोमेन्स की, ये भी 200 नंबर के आते थे, क्योंकि 50 में से 40 कंपलसरी होते थे, 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे और छोड़ने ही होते थे आपको। एंड जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये 250 नंबर का होता था, क्योंकि 50 × 5, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको जानने ज़रूरी थे। अभी भी मुझे पता है कि आगे की एडमिशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एंड एक ही वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन नहीं जो है आप लोगों को दे पाऊँगा। तो आगे वीडियोस आती रहेंगी, कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में लिखिए, हम उसका आंसर लेकर के आते हैं। 1 से 2 दिन में वीडियो बनाते हैं या फिर कमेंट्स में ही आंसर दे देते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, कुछ नया जानने को मिला हो, कोई डाउट क्लियर हुई हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है यार। जैसे आपका एक एग्ज़ाम है, आप उसकी प्रिपरेशन करते हो, तो यूट्यूब भी हमारा एग्ज़ाम है कि जो हम बता रहे हैं वो कितने लोगों को समझ आ रहा है। अगर आप लाइक करते हो तो वो हमारा एक जो है एग्ज़ाम के अंदर हमें ये होता है कि हाँ हम पास हो रहे हैं, बच्चों को हमारी जो चीज़ें हैं वो समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।